Hello student, my name is Pradeep Singh and you are watching Gyan Guru India channel. We are going to discuss our new topic, terminology and Mendelian pattern of inheritance. So let's start. ये है ग्रेगर जोहन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था और इनकी मृत्यु डेथ 6 जनवरी 1884 1884 में हुई थी। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और इन्होंने जेनेटिक्स पर बहुत काम किया था और मेंडल्स जो है अपने लॉ के लिए बहुत फेमस है, जो कि जेनेटिक्स के रिगार्डिंग इन्होंने दिए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में जो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है, जो मेंडेलियन लॉ में जो है मेंडल्स लॉ में टर्मिनोलॉजी यूज होगी, उनके बारे में हम पहले से पढ़ लेते हैं। एक होता है ट्रेड्स, एक शब्द यूज किया जाता है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड बिहेवियरल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और उसके बिहेवियरल फीचर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको ट्रेड्स बोलते हैं। जेनेटिक्स में दो टाइप के ट्रेड्स हो सकते हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स। डोमिनेंट ट्रेड्स का मतलब वो होता है ऐसे ट्रेड्स या ऐसे लक्षण जो अपने आप को डोमिनेंटली, प्रभावी रूप से अपने आप को प्रदर्शित करते हो, उन्हें डोमिनेंट ट्रेड्स बोलते हैं। और रिसेसिव ट्रेड्स का मतलब होता है अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब जो अपने आप को नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, डोमिनेंट के आगे छिप जाते हो। इसी तरीके से मेंडल ने जब F1 क्रॉस कराया था, जब प्योर गैमेट्स का क्रॉस कराया था, तो जो लक्षण थे जो F1 जनरेशन में दिखाई दिए थे उनको डोमिनेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था, और जो छिप गए थे उनको रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया था। तो मेंडल्स ने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसमें कुछ ये 7 ट्रेड्स थे। इन 7 ट्रेड्स के हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स की स्टडी करते हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था शेप ऑफ सीड, मतलब कि जो सीड जो है उसका शेप कैसा था। तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर था या डोमिनेंट ट्रेड्स था राउंड, और उसका रिसेसिव था रिंकल्ड, मतलब गोल जो था वो डोमिनेंट था, और झुर्रीदार, जिसको बोल देते हैं झुर्रीदार, रिंकल्ड्स, वो रिसेसिव था। दूसरा जो ट्रेड्स था वो था कलर ऑफ सीड। जो सीड है उसका कलर कैसा होगा, येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था। नेक्स्ट ट्रेड था कलर ऑफ पॉड्स। पॉड का जो कलर था वो ग्रीन था या येलो, ग्रीन जिसमें डोमिनेंट ट्रेड था और येलो रिसेसिव ट्रेड्स था। अगली बात करते हैं शेप ऑफ पॉड्स, मतलब पॉड का शेप कैसा था। जो फुल था वो डोमिनेंट ट्रेड्स था और जो फ्लैट जो था वो रिसेसिव ट्रेड्स था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था प्लांट की हाइट, जो कि टॉल जो थी वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, और शॉर्ट जिसको ड्वार्फ भी बोल देते हैं, बोना, वो कैसा था, वो रिसेसिव ट्रेड्स था। अगला है पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर में डोमिनेंट जो था वो कैसा था, एट लीफ जंक्शंस, मतलब लीफ के पास जो था वो डोमिनेंट था, और एट टिप ऑफ ब्रांच, जो ब्रांच के टिप पर था वो कैसा था, रिसेसिव था। लास्ट ट्रेट जो था वो था फ्लावर का कलर। जो पर्पल कलर था वो डोमिनेंट था और जो व्हाइट कलर जो था वो रिसेसिव था। तो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर टेकन बाय द मेंडल्स इन हिज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स जो है वो जीन का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। मतलब हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि जीन का वह भाग जो कैसा होता, फंक्शनल पार्ट जो होता है, जीन के फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। ठीक है, एक जीन पर नॉर्मली 2 एलील्स होते हैं, जिसमें से एक एलील जो है वो डोमिनेंसी को शो करता है और दूसरा एलील जो है वो रिसेसिवनेस को शो करता है।
कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनमें मोर देन 2 एलील्स होते हैं, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। मेंडल ने 2 टाइप के लॉ दिए थे, दो करेक्टर पर बेस दिए थे। एक जो है सिंगल करेक्टर बेस दिए थे जिसे मोनोहाइब्रिड बोला जाता है, और सेकंड जो लॉ दिया था वो डबल करेक्टरिस्टिक्स बेस दिया था जिसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक्स लिया था प्लांट की हाइट, जिस पे लॉ ऑफ डोमिनेट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 2 नियम दिए थे। तो प्लांट की हाइट जो थी वो 2 एलील्स बेस्ड जीन थे, मतलब एक तो टॉल हो सकता है प्लांट या दूसरा ड्वार्फ हो सकता है। तो ये एक जीन बेस्ड कैरेक्टर्स थे जिसमें 2 एलील्स थे। अगला है इसमें दे रखे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल इन विच 2 कॉपी ऑफ ए जीन्स आर द सेम एलील्स, मतलब 2 ऐसे जीन्स जिनमें कैसे हो, एलील जो है वो सेम हो, उसको होमोलोगस एलील्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में 2 एलील्स बने हुए हैं राइट साइड पर, और दो जीन्स बने हुए हैं जिसमें से फर्स्ट जीन में जो एलील्स हैं वो कैपिटल ए हैं। दूसरे जो जीन दे रखा है उसमें जो 2 एलील्स हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल ए हैं। ये दोनों कैसे हैं? ये होमोलोगस एलील्स हैं, क्योंकि एलील्स जो है वो सेम है। एक में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरे में स्मॉल ए से, दोनों एलील्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। जबकि दूसरे वाले डायग्राम में आप देखोगे जिसमें हेट्रोजाइगस एलील्स लिखा हुआ है, उसमें एक जीन है जिसका एक एलील कैपिटल ए से, दूसरा एलील स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि दूसरा जो जीन दे रखा है उसमें पहला एलील स्मॉल ए से और दूसरा एलील जो है वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। होमो का मतलब होता है सेम, जब 2 जीन्स के एलील्स जो है वो कैसे हो, मतलब समान हो, उनको होमोजाइगस। और जब एलील्स जो हैं एक जीन के दोनों एलील्स कैसे हो, अलग अलग हो, तो उसको हेट्रोजाइगस एलील्स बोलते हैं। ठीक। अगला आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लक्षण होते हैं फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स। फिनोटाइप्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म लाइक कलर, साइज, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दे रखा टॉल और ड्वार्फ, मतलब ऐसे लक्षण किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिसको हम फिजिकली देखने पर बता सकते हैं कि वो किस टाइप का है। जैसे कि प्लांट की हाइट, अगर प्लांट कैसा है, टॉल है, तो वो फिजिकली दिख जाता है कि प्लांट लंबा है। और दूसरा ड्वार्फ, अगर प्लांट की हाइट कम है तो हम बता सकते हैं कि वो प्लांट कैसा है, बौना है या ड्वार्फ है। तो ये फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हालांकि जेनेटिकली ही कंट्रोल होते हैं, जीन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन इनमें फिजिकली एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक। अगला आता है जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन के द्वारा कंस्टिट्यूट होते हैं। ठीक है ना। द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें दे रखा है एग्जांपल कैपिटल टी, दूसरा दे रखा है स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। कैपिटल टी जो है वो जेनेटिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो फिजिकली टॉल दिखाई देंगे। ठीक है। उनका जीनोटाइप से क्या है, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, जो कि प्योरली कैसे हैं, टॉल है। दूसरा दे रखा है स्मॉल टी, जो कि जेनेटिकली कैसे हैं, ड्वार्फ होंगे, और वो फिजिकली भी ड्वार्फ ही दिखेंगे, मतलब बौने ही होंगे। लेकिन जो तीसरा इसमें जो दे रखा है वो दे रखा कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी तुम इसको देख सकते हो जेनेटिकली इसमें स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, जो कि कैपिटल टी फिनोटाइप्स, कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसको हम फिजिकली जब देखेंगे तो ये हमें टॉल ही दिखाई देंगे। जेनेटिकली इसमें जो ड्वार्फ वाला जो जीन है वो हाइड हो गया है, और फिजिकली वो कैसा है, उसमें हम फिजिकली उसको नहीं देख सकते। फिजिकली हमें जो है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ही कैपिटल टी रिप्रेजेंट होगा, मतलब जो प्लांट की हाइट जो है वो अधिक होगी। अब एफ दे रखा, नेक्स्ट दे रखा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसेंट फ्रॉम ए गिवन मेटिंग्स, मतलब जब हम किसी प्योर गैमेट्स का किसी दूसरे प्योर गैमेट के साथ क्या कराएं,
क्रॉस कराएं, मतलब जब पेरेंट्स में क्रॉस कराए जाते हैं तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलती है उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो गैमेट के फ्यूजन्स के बाद जो ऑफस्प्रिंग आई है उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है F2 जनरेशन, द सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाई सेल्फ पॉलिनेटिंग इन द F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले हैं या F1 पीढ़ी में जो ऑर्गेनिज्म मिलता है, जब उनके बीच में हम क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, स्वयं परागण जिसको हिंदी में बोलते हैं, कराते हैं। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन बोलते हैं, ठीक। अगला दे रखा है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल पैटर्न्स में दो पैटर्न लिए गए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है, मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किए थे। अगर ये मानकर चलें कि किसी पौधे में 7 की जगह 6 कैरेक्टरिस्टिक सेम है और हम सिर्फ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स का जो बचा है उसका अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ उसी के बेस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कि मेंडल ने अपने नियम में टॉल प्लांट्स का लिया था। अभी मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स दिखाए थे जो कि मटर के पौधे में पाए जाते हैं। उसमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है मेंडल ने सिर्फ प्लांट की हाइट ली थी, बाकी के जो 6 कैरेक्टर बचे उस प्लांट के उनको कंसीडर नहीं किया गया है। इस आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। दूसरा होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने मटर के पौधे के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराया तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और जब एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप देख सकते हैं दोनों के मैंने एग्जांपल लगा रखे हैं, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है मेंडल ने तो लिया था प्लांट की हाइट, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल जो लिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उसमें हमने एलील्स लिए हैं जो डोमिनेंसी में ब्लू कलर रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिवनेस में व्हाइट कलर प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, और एक तो लिया है सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। 2 लक्षण लिए हैं, एक शेड ऑफ सीड का जो शेप है और दूसरा सीड का जो कलर है। तो ये मोनोहाइब्रिड में 1 लक्षण हो गया, 1 कैरेक्टर हो गया, डाइहाइब्रिड में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगली बात करते हैं जो एक टर्म यूज होगा, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम किसी भी पेरेंट्स के साथ कराएं, मतलब जब हमने प्योर गैमेट्स के बीच में क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन मिली। जैसे कि हम प्लांट की हाइट बात करते हैं, टॉल प्लांट का ड्वार्फ के साथ कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं। जब इस F1 जनरेशन का हम क्या करें, या तो डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराएं या रिसेसिवनेस के साथ क्रॉस कराएं, तो इस क्रॉस को नाम दिया गया है बैक क्रॉस। जबकि टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि F1 जनरेशन का क्रॉस सिर्फ किसके साथ हम कराएं, रिसेसिव ट्रेट्स के साथ कराएं, ठीक है ना। मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है हमारा F1 जनरेशन में आया है, इसका क्रॉस हम किसके साथ करा रहे हैं, रिसेसिव के साथ करा रहे हैं, स्मॉल टी के साथ करा रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस कैसा कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। इस टेस्ट क्रॉस के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्योर गैमेट्स जो हमारा F1 में जो था वो किस टाइप का ट्रेट्स था, ठीक है ना, प्योर था या हाइब्रिड था। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म करते हैं, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।